बच्चे हम लोग इस टॉपिक के कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। देखो PYQ जो हमारे NCERT एक्सट्रैक्ट में आएंगे, जो आपके सेल साइकिल के पार्ट 1 में आएंगे, वो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किए हैं थ्योरी में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन देखना बच्चे यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन है बच्चे, गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशंस सर्टेन इवेंट दैट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज़ दिस स्टेज। आपने इस स्टेज को आपने बताना है बच्चे। तो आप लोग इस स्टेज को क्या बताओगे? प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मियोसिस। तो बच्चे आपको पता है कि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा, बोथ प्रोफेज और मेटाफेज तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बोथ प्रोफेज और मेटाफेज तो है नहीं माइटोसिस का। ये प्रोफेज 1 है, ठीक है, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। क्या कंडीशन आपको? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी दिख रहे हैं, पेयर ऑफ होमोलोगस भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे आपको पेचिटीन वाली स्टेज भी दिख रही है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ध्यान रखना बच्चे, एक तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जाइगोटीन वाली स्टेज, और दूसरी आपको पेचिटीन वाली स्टेज। तो ये दोनों स्टेजेस आपको प्रोफेज 1 के ड्यूरिंग मियोसिस में मिलती हैं, ठीक है बच्चे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द माइटोटिक स्टेज इन विच ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएट एट देयर सेंट्रोमियर। ये हमारा सेंट्रोमियर होता है, ये इसका क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रोमियर है। तो ये क्या होते हैं बच्चे? ये क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं कि आपको क्या ध्यान रहना है, माइटोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेट होना, वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएट विद देयर सेंट्रोमियर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड ये सेपरेट हो जाएंगे, ये जो दोनों है ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, बट आपका जो सेंट्रोमियर है वो रिमेन एसोसिएट है। तो इस वाली कंडीशन, ये अपने अपोजिट पोल पे जाएंगे। तो ये एनाफेज में होता है ना ऐसा बच्चे, ठीक है। तो एनाफेज 1 में, 2 में भी नहीं, 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर एसोसिएट है बट सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, तो आपका एनाफेज 1 इज़ द राइट आंसर। मेटाफेज 1 में तो क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं मेटाफेजल प्लेट पे, ये नहीं है 1 में जाके। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि सेंट्रोमियर आपस में एसोसिएट ही हैं बट सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, तो कंडीशन एनाफेज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, देखो जैसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अभी जो हम लोगों ने सेल साइकिल में किया है पार्ट 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग G1 फेज। देखो बच्चे ये बोल रहा है कि इसमें G1 फेज का कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। G1 स्टेज फॉलोड बाय माइटोसिस, सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। सेल ग्रोज कंटिन्यूसली, यस G1 में ग्रो करता है। सेल डज नॉट रेप्लिकेट इन इट्स DNA, क्योंकि वो S फेज़ में रेप्लिकेट करता है, आपके G1 फेज़ में नहीं करता। तो ये 3 के 3 स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही लग रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट G1 फेज़। G1 स्टेज में फॉलोड बाई, G1 स्टेज फॉलोड बाई माइटोसिस, क्या ये मियोसिस को नहीं करता है क्या G1, मतलब, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, ये 3 ठीक है। आपके लिए मैं असाइनमेंट रख रहा हूँ बच्चे। आपके लिए असाइनमेंट क्या है? आपके लिए असाइनमेंट है, जैसे ये 2013 में नीट में पूछा गया है क्वेश्चन, अ स्टेज ऑफ सेल डिविजन्स इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर, गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस विद इट्स करेक्टरिस्टिक। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेज है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 17, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है। 3 मैंने किए हैं और 6 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है। तो ये सब नहीं करके लाना है ना, सब करके ट्राई करेंगे, सेंड करेंगे। पहले वीडियो वॉच करेंगे अच्छे से, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।